8. मैं और श्रेया जैसे तैसे हुसैन के चंगुल से बचकर वापस घर आए थे। अथर्व इस पूरे रास्ते सोते हुए आया था। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि घर आने के बाद भी वो नहीं उठा। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला और श्रेया की हेल्प से उसे बेडरूम में लेटा दिया। पर श्रेया को तो अलग ही टॉर्चर करने की सोच रही थी। उसने अथर्व के सारे कपड़े उतार दिए और उसको खुला बोल दिया कि उसका और आयशा का फिर से मामला सेट था। मैं कारपेट पर लेटा था। अथर्व मुझे घूरने लगा। मैंने करवट बदल ली। उसे क्या घूर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम दोनों फिर से इन्वॉल्व हो गए ना? इसीलिए आयशा भाभी के हस्बैंड ने अपनी वाइफ की जासूसी करने के लिए कहा था और उसने भी हमें काउंटर करके हुसैन को फंसाने के लिए कहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे ना? पार्थिव उठ, भोसड़ी के आंख मिला मुझसे। उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कुछ नहीं बताया। ये स्टूपिड तो अपनी दोस्ती बचाने के चक्कर में घर भी बेच देगा। फिर तुम्हें कैसे पता चला सब? हाँ? श्रेया की वॉइस में थोड़ा प्राउड आया। आई एम अ डिटेक्टिव। तुम दोनों से ज्यादा ब्रेन रखती हूँ मैं। वो बस शो ऑफ नहीं करती पार्थिव की तरह। अरे पर पता कैसे चला? इसका जवाब मैंने दिया। इसने हुसैन को पहचान लिया। ओह अच्छा। व्हाट ओ? तुम तो मिशन के टाइम पे सो गए। पता है उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की? He touched me। इसकी मौका उठाया क्यों नहीं मुझे? शांत हो जा। श्रेया का ही प्लान था ये। मैं उठ के बैठ गया और अथर्व को ठीक से समझाने लगा कि श्रेया ने एक्चुअली में किया क्या था। देख, श्रेया ने तुरंत हुसैन को पहचान लिया था कि यही आयशा भाभी का हस्बैंड है। फिर इसके टैक्स डिडक्शन करने वाले ब्रेन में ये बात तुरंत आ गई कि अगर इसने अपनी वाइफ पर डाउट किया था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाइफ ने भी इस पर डाउट करके बल्कि इसको फंसाने का प्लान करके हमें हायर किया हो। बस यहीं इसको समझ आ गया कि लेडी क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि आयशा भाभी भी है। यस, एंड देन मैंने इमीडिएटली एक प्लान बनाया और हुसैन को चीट करते रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने श्रेया के फोन में वीडियो ऑन करके अथर्व को पकड़ा दी। अथर्व हेडफोन्स लगा कर देखने लगा। मादर फ्रॉड साले ने तुम्हें टच कैसे किया? कैसे नहीं, पूछो कब किया। तब किया जब तुम कार में सो रहे थे। ओफो, तो उठा देती ना। सॉरी, वी आर नॉट बेबी सिटर्स। कभी तुम्हें सुला दो, कभी तुम्हें उठा दो, कभी। हाँ ठीक है, कुछ पहनने को तो दो, ठंड से हालत खराब हो रही है। श्रेया ने अथर्व को स्कैन किया और मुंह घुमा के बोली, सुसु भी आ रही है तुम्हें? चलो पहले सुसु करके आओ। वेट, पहले ये तो बताओ, हुसैन को पहचान लिया, आयशा को पहचान लिया, ठीक है, लेकिन इसमें ये कौन बोला कि मैं और आयशा फिर से इन्वॉल्व हो रहे थे? हाँ? तुम बोलोगे ना, अभी बोलोगे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि बेसिक बात ना समझूं। आयशा पर अचानक से डाउट क्यों आया हुसैन को? क्योंकि तुम भी दुबई से वापस आ गए हो। हाँ? अथर्व आर्गुमेंट में वैसे भी हार जाता था। वो पहले सूसू करने चला गया। उसके जाते ही मैं बोला, ए सुन, अब तो आयशा से 50,000 मांग सकते हैं यार। हाँ, 1 लाख। अभी मैं तेरे फोन से उसको वीडियो से एक स्क्रीनशॉट भेजूंगी और बता दूंगी कि पूरी वीडियो चाहिए तो 1 लाख कैश देना होगा। मैं बिना सोई ही 1 लाख के सपने देखने लगा। सही है यार, अपना खुद का ऑफिस बन जाएगा हमारा। क्या मस्त फर्नीचर लेंगे हम 1 लाख में। करेक्शन, 1 लाख में नहीं, 66,000 में। मैं अपने 33,000 फर्नीचर में इन्वेस्ट नहीं करने वाली। तब तक अथर्व भी आ गया। मत करना बेबी, तुम्हें हमसे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी ना? Yes, my father needs money to stand up again. उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। मुझे उनकी हेल्प करनी है। ओके डियर, तुम मेरे 33,000 भी रख लेना, आई वोंट माइंड। अबे, तुम लोग अपने पर्सनल प्लान्स के लिए ऑफिस खोलने का सपना ही खत्म कर दोगे क्या? सपने देखने के लिए सोना जरूरी है पार्थ। Let's get some sleep. श्रेया फर्श पर ही मेरे साथ लेटने लगी। अथर्व की मिर्ची लग गई। ओ हेलो, ये क्या कर रही हो? ऊपर बेड पर आओ ना। Shut up. जाओ आशा भाभी को बुला लो बेड पे। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। गुड नाइट। अथर्व ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया ही था कि रूम में मेरी मम्मी आ गई। श्रेया बेटा, तुम्हें यहाँ इन बेवकूफों के साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। आओ तो मेरे पास। थैंक यू आंटी, थैंक्स। मैंशन नॉट बेटा। और सुन पार्थिव। जी मम्मी, इतनी रात को क्या सुनाना है आपको? यही सुनना है ना कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुझे ऑफिस खोलना है ना, मुझे भी पार्टनर बना ले अपनी इस कंपनी में। मैं तुझे पैसा दे दूंगी। हैं? आपको पार्टनर? आपको पता भी है कि मैं क्या काम करने वाला हूँ? मम्मी का फेस भी प्राउड से गोल होने लगा। अरे तेरे बाप के साथ तकरीबन 25 साल निभाए हैं मैंने। सब जानती हूँ जासूसी के बारे में, बस कहती नहीं हूँ कि शो ऑफ क्या ही करना। आज आप दिन में पेग लगाते टाइम तो इतना शो ऑफ कर रहे थे। मैंने श्रेया की तरफ देखा।
फिर मम्मी का मुंह देखा। मम्मी, आप पैग लगा रही थी? सीरियसली? ऐसे शौक मनाओगे अब आप मेरे बाप के जाने का? ओफो, ये सब फालतू बातें छोड़ो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ तुम दोनों भी। चल श्रेया, सुबह बात करेंगे। मम्मी मुझे इग्नोर करती हुई श्रेया को लेकर रूम से चली गई। मैं बेवकूफों की तरह देखता रह गया। अथर्व मेरे बेड पर लेटकर आराम से चद्दर ओढ़ चुका था। मैं अपने फ्लोर के कालीन पर लेटा था। ओए मोटे, यहीं आ जा, बहुत ठंड है, मजा आएगा। चला जाए यहाँ से गांडू, तेरे साथ सोऊंगा, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी। तो सुहानी के साथ भी कौन सा सो पा रहा है तू? हैं? इतने अच्छे दिन भी तो नहीं आए तेरे। मुझे टॉन्ट करने के बाद 2 पॉइंट कूलिंग कम करके अथर्व ने करवट ली और सो गया। मुझे बेचैनी होने लगी। वैसे भी दिन में उस नशा मुक्ति केंद्र की स्टेज के पास जो हुआ था, उसने मेरे सोए हुए इमरान हाशमी को जगा दिया था। मैं धीरे से उठा और घर से बाहर निकल गया। मेरे घर से अथर्व का घर जितना दूर था उतना ही दूर सुहानी का घर था। मैं घर के अंदर तो नहीं जा सकता था, पर पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैं घर की गली में चला गया। दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं सुहानी की गली में पहुंचा तो सबसे पहले नज़र उस सूखे हुए पेड़ के टुकड़े पर गई जिसे सुहानी के कमीने बाप भंवर सिंह ने कटवा दिया था। इस पेड़ पर चढ़कर 2 बार गिरकर मैं सुहानी की विंडो पर पहुंच जाता था। उसके घर के साथ वाले घर में भूत वाला पंगा हुआ था, जो बाद में पार्किंग वाला कमीना निकला था। टाइम कैसे हवा में उड़ गया था। मैं वापस जाने लगा ही था कि एक फुसफुसाहट आवाज आई। ओए सुनो, हेलो। मैंने फिर ऊपर देखा तो मुझे सुहानी खिड़की पर नहीं दिखी, पर मैं इतना श्योर था कि ये आवाज सुहानी की ही थी। इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर गेट की तरफ देखो ना। मैंने उसके दरवाजे की तरफ देखा तो समझ आया कि वो गेट के पीछे इसे बोल रही थी। इस गेट का भी अपना मजा था। इसे घर से बाहर आया कोई खोलना चाहे तो ये पूरी ताकत लगाने के बाद भी 7 जन्म तक नहीं खुलता था, लेकिन घर का मेंबर इसे 2 सेकंड में खोल लेता था। साला गेट नहीं, ये थॉर का हथौड़ा था। तू यहाँ कैसे? सोई नहीं अब तक? तू बिलीव नहीं करेगा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं ना घर से बाहर निकलने की कोशिश में थी कि तेरे पास आ जाऊं रात में। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हमारे दिल मिले हैं ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है। जब दिल मिले हैं डार्लिंग, तो जिस्म को भी तो मिलना चाहिए। गेट खोलना, आजा। यही तो प्रॉब्लम है यार, जब से मैं घर से भागकर वापस आई हूँ ना, पापा गेट में अंदर से ताला लगाकर सोते हैं। अब तो मेरा कजिन भी आ गया है ना, वो एडिक्ट है तो डबल ताला लगाया हुआ है। डबल ताला? हाँ, वो मेरा कजिन पहले ही अपने घर का ताला खोलकर भाग गया था। उसने अलमीरा का लॉक भी खोल दिया था। वो लॉक्स खोलने में एक्सपर्ट है। वाह बहनचो, एक नंबर के चोर को एक्सपर्ट बता रही है। खैर, तो अब हम मिलेंगे कैसे? बराबर वाले घर से मेरे विंडो तक आ जाना। पागल है क्या? तुझे पता है ना इसमें क्या कुछ होता है? ओहो, भूत तो नहीं है ना, फिर क्यों डरता है? अरे चर्सी तो है। कैसी बात करती है तू? कोई और रास्ता सोचते हैं। लिसन, मैं अपनी बालकनी से इस घर की बालकनी में जंप मारकर आ सकती हूँ, तू इतना नहीं कर सकता है? दुनिया के पहले आदमी को एवरेस्ट पर चढ़ाने के लिए भी किसी लड़की ने यही डायलॉग मारा होगा कि तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, और लड़का अपनी ऐसी तैसी करवाने चल दिया होगा। जानते बूझते चूतिया बनना तो कोई हम लड़कों से सीखे। ओके, मैं जाता हूँ, लेकिन खैर छोड़, मैं गिर गया तो गिर गया। डार्लिंग, तू नहीं गिरेगा, मेरा प्यार तुझे गिरने नहीं देगा। मुझे इस अंडर कंस्ट्रक्टेड बुताहा घर के लोहे के दरवाजे को पकड़कर ऊपर चढ़ना था, और उसके बीच में जो गैप था वहां से अंदर घुसकर फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से बालकनी तक जाना था। दरवाजा लांघने में ही मेरी टी शर्ट फट गई। बहन चोद, ऊपर तक पहुंचने में तो गांड ही फट जाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आराम से ऊपर पहुंचा। पूरे फ्लोर से अजीब सी सीलन की बदबू थी। मैंने उसे इग्नोर किया और बालकनी में पहुंचा तो वहां पहले से ही सुहानी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे हक किया ही था कि मैंने रिक्वेस्ट की, रुकना, तेरे रूम में चलते हैं, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। नहीं यार, मेरा कजन अंदर सो रहा है। व्हाट? वो भोसड़ी का नशेड़ी तेरे बेड पर क्यों सो रहा है? काम डाउन, वो बेड पर नहीं फ्लोर पर सो रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई। मुझे उसका लॉजिक समझ तो नहीं आया, पर फिर कोई सवाल नहीं किया। उसने अपने लिप्स मेरे मोटे मोटे होंठों पर रख दिए। हम दोनों बाप दादा के टाइम फिल्म चुपके चुपके के धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की तरह चोरी चुपके रोमांस करने लगे। किस करने के बाद हम आराम से गंदी सी बालकनी में बैठ गए और सुहानी किसी बंदरिया की बच्चे की तरह मेरे सीने से लगकर लेट गई।
हमने उस रात सेक्स नहीं, एक्चुअल प्यार वाला रोमांस किया और पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों को नींद आ गई। मेरी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नींद खुली तो मैंने देखा कि हम दोनों रात की कुश्ती के बाद बालकनी में ही सो गए थे। मैंने सुहानी को उठाया। ओए उठ बेटू, देख सुबह हो गई। वो मेरे हाथ पर सो रही थी। मेरा हाथ सुन्न हो चुका था। मैंने जैसे तैसे उसे उठाया। जा बेटू, अपने घर जा, मैं कल फिर आऊंगा। पर हमने तो लवी डवी किया ही नहीं ठीक से। कोई बात नहीं, यहाँ ठंड लग रही थी ना, कल मैं पूरी तैयारी से आऊंगा। उसने मुझे किस किया और जैसे तैसे वापस चली गई। मैं जानता था कि उसको अपने बेड पर ही ठीक से नींद आने वाली थी। मैं भी कूद फांद करके वापस बाहर आया और घर की तरफ चल दिया। मेरे साइड से एक न्यूज़पेपर वाला निकल ही रहा था कि मेरी नज़र उसके फ्रंट पेज पर पड़ी। मेरी आंखें और पिछवाड़ा दोनों फटे रह गए। ओए पेपर वाले, ये पेपर दे जल्दी।